हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री फेज सर्किट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो एसी सर्किट्स पढ़ा है वो सिंगल फेज एसी सर्किट्स हमने पढ़ा है, जिसमें दो वायर होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। आपके घर में जो सप्लाई आता है वो भी सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई, फेज विद न्यूट्रल। ठीक है, थ्री फेज सर्किट्स क्या होता है, जिसमें तीन फेज होता है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। तो सिस्टम्स विद मोर देन वन फेज, यानी एक से ज़्यादा फेज अगर होता है तो उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीफेज सिस्टम्स। ठीक है, तो यानी सिस्टम्स और सर्किट्स विद मोर देन वन फेज आर कॉल्ड पॉलीफेज सिस्टम्स और सर्किट्स। ठीक है, ए पॉलीफेज सिस्टम कंटेन्स टू और मोर एसी वोल्टेज सोर्सेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉलीफेज सिस्टम इज द थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, तो पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा फेजेस होते हैं उसको पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। उसमें थ्री फेज सिस्टम को सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है ड्यू टू द सम एडवांटेजेस। थ्री फेज सिस्टम के ज़्यादातर एडवांटेजेस हैं ओवर द अदर पॉलीफेज सिस्टम्स। दैट्स वाई थ्री फेज सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी थ्री फेज सिस्टम को हम जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन मतलब जहाँ पर पावर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिशन मतलब जनरेटिंग स्टेशन से आपके यहाँ तक जो पावर आ रहा है थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिट सब स्टेशन के बाद, ठीक है, वहाँ से आपके जो कॉलोनी तक, आपके हाउस तक, आपके घर तक जो पावर आता है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यानी हर जगह पावर का जो जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो थ्री फेज सर्किट्स में या थ्री फेज सिस्टम्स में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के ओवर एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेजेस ओवर सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो यही है कि थ्री फेज सिस्टम में जो मशीन होता है, थ्री फेज मशीन्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो कम होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज मशीन फॉर द सेम पावर आउटपुट। ठीक है, दूसरा होता है थ्री फेज सिस्टम में जो कंडक्टर यानी जो ट्रांसमिशन लाइन, जो वायर होता है, उसमें जो कंडक्टर का जो मटेरियल होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हमें चाहिए होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल नीडेड टू ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ पावर इज लेसर फॉर थ्री फेज सिस्टम। दैट्स वाई इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। यानी थ्री फेज सिस्टम में कम कंडक्टर का जरूरत पड़ता है, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल, उसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है। डायामीटर कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यानी मटेरियल जो है वो कम यूज़ होगा, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा। Thus the system is more economical। थ्री फेज सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, और हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी आइडियली 0% होना चाहिए और प्रैक्टिकली इट शुड बी मिनिमम। ठीक है, इसके बाद थ्री फेज जो मोटर होते हैं वो, उनका जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री फेज मोटर्स आर मोर। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज मोर, थ्री फेज मोटर इज मोर एज कंपेयर टू सिंगल फेज मोटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि थ्री फेज जो मोटर होते हैं, मशीन होती हैं, वो आपके सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग वाइल सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट। थ्री फेज सिस्टम इज सर्टेनली एडवांटेजियस एंड वर्सटाइल। तो यानी इस डिफरेंट एडवांटेजेस हैं थ्री फेज सिस्टम की, और ये वर्सटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो पहले हम अपना लेंगे स्टार कनेक्शन। अब मैं बता देता हूँ स्टार कनेक्शन कैसा होता है। स्टार कनेक्शन इस तरीके का होता है और डेल्टा कनेक्शन इस तरीके का होता है। अब इसमें अगर ये आपको गिवन है, ये न्यूट्रल होता है, ये आर फेज होता है, ये वाई फेज होता है, ये पी होता है। ठीक है, ये आर होता है, ये वाई और ये पी।
तो आर वाई भी फेज होता है, अगर न्यूट्रल है तो वो एन होता है। तो पहला हम इसमें लेंगे स्टार कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन यानी 3 फेज होगा, ठीक है। न्यूट्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल जो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्टार कनेक्शन के केस में ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस एंड करंट्स इन ए स्टार कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेजेस VL एंड फेज वोल्टेजेस VPH एंड करेंट्स एंड IL, IPH इन स्टार कनेक्शन। आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट, फेज करंट्स इन स्टार कनेक्शन। जो मेरा स्टार कनेक्शन होता है उसकी लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है और लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए पहले हमें एक स्टार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक स्टार कनेक्शन हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा एक स्टार कनेक्शन है। सपोज ये R है, ये Y है और ये B है, RYB, और ये है मेरा न्यूट्रल। ठीक है। इसमें जो करंट है सपोज वो है IR, इसमें जो करंट है वो है IY, और इसमें जो करंट है वो है IB। तीनों फेज में जो करंट है IR, IY, IB, ठीक है। और जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल। सपोज इस फेज का वोल्टेज है VR, किस के बीच में होगा, लाइन टू न्यूट्रल। इस फेज में वोल्टेज कितना है VY, और इसमें कितना होगा V, ठीक है। तो VR, VY एंड VB आर द फेज वोल्टेजेस, IR, IY एंड IB आर द लाइन करंट्स, ठीक है। अब लाइन वोल्टेजेस बचा है, तो लाइन वोल्टेजेस क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ये होगा VRY, किस के बीच में, R और Y के बीच में। इसी तरह से होगा VYB, Y और B के बीच में। इसी तरह से होगा VBR, ये किस के बीच में होगा, R और VB, ठीक है। तो इस तरह से तीनों फेज की वोल्टेज हमने देख लिया, लाइन वोल्टेज देख लिया, फेज करंट, लाइन करंट हमने देखा। नाउ अब यहां से देखिए आप, लेट VR is equal to Vy, मैग्नीट्यूड ऑफ VR is equal to Vy is equal to VB। इसको हमने मान लिया, यानी जो R फेज का वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड, Y फेज का वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड, और जो B फेज का वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया, V फेज वोल्टेज हमने तीनों का मैग्नीट्यूड मान लिया, ठीक है। ये V फेज यानी फेज वोल्टेज, ठीक है। अब हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, VR इज इक्वल टू V फेज एंगल 0 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VR इज इक्वल टू V फेज एंगल 0 डिग्री। जो VY होगा वो कितना होगा, V फेज एंगल -120 डिग्री, और जो VB होगा वो होगा V फेज एंगल +120 डिग्री और -240 डिग्री, ठीक है। -240 डिग्री चाहे +120 डिग्री एक ही बात है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 3 फेज का वोल्टेज
फिर ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये मेरा है वी आर, ये है वी वाई और ये है आपका वी पी। वी आर, वी वाई एंड वी पी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, लाइन वोल्टेज वी आर वाई कितना होगा? लाइन वोल्टेज वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई, है ना। जो टर्मिनल पहले जो लेटर पहले होता है इज एट हायर वोल्टेज एज कंपेयर टू वाई, तो वी आर माइनस वी वाई। अगर ये वी वाई भी होता तो वी वाई माइनस वी बी। ठीक है, तो वी आर माइनस वी वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर प्लस माइनस ऑफ वी वाई। तो वी वाई को अगर मैं रिवर्स कर लेता हूँ, माइनस, तो जो वी आर और माइनस वी वाई का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ये क्या होगा आपका? वी आर वाई। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा? अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं, ये होगा 60 डिग्री पूरा एंगल, और तो ये आधा कितना एंगल होगा? ये होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब वी आर वाई अगर आपको निकालना है तो वी आर वाई कितना होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2VR इंटू वी वाई कोस 60। तो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2VR वी वाई एंगल बिटवीन वी आर एंड वी वाई, कोसाइन ऑफ दैट एंगल। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा? वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर कितना है? वी पी एच स्क्वायर प्लस वी पी एच स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा प्लस 2VPH स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी आर वाई आ जाएगा √3VPH। ठीक है, और जो वी आर वाई है वो आपका क्या है? लाइन वोल्टेज। ठीक है, वी आर वाई जो है वो क्या है आपका? लाइन वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू √3VPH। तो यानी इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली हम इनके लिए निकाल सकते हैं, तो वी आर वाई था, सिमिलरली चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, वी वाई बी के लिए निकाल सकते हैं और वी बी आर के लिए निकाल सकते हैं। वी वाई बी के लिए क्या होगा? वी वाई माइनस वी बी, और इसके लिए क्या होगा? वी बी माइनस वी आर। तो सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी निकल के आएगा वी एल इज इक्वल टू √3VPH। तो यानी इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। ठीक है, अब इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वी कैन सी दैट जो फेज में करंट होगा वही लाइन में करंट है। तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन द लाइन करंट इन ईच लाइन इज द सेम एज द करंट इन द फेज और वाइंडिंग। तो यानी इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। फ्रॉम द सर्किट डायग्राम वी कैन सी दैट फेज लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन है, तो यानी फॉर एनी बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन जो आपका आई आर होता है प्लस आई वाई होता है प्लस आई बी होता है, इसका ऑलवेज सम कितना होता है? 0। फेजर सम अगर हम बात करते हैं, इसका फेजर सम कितना होता है? हमेशा 0, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना। सिमिलरली वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। तो यानी फॉर बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन सम ऑफ फेजर सम ऑफ आई आर, आई वाई एंड आई बी इज ऑलवेज 0।